एक इन्वेंट्री ऐड करके दिखा देता हूँ कोल्ड ड्रिंक की। ठीक है, देखें सॉफ्टवेयर को मैंने बैक कर दिया, ये स्क्रीन आपके पास खुली हुई होती है। आपने 3 लाइन्स पे क्लिक करना है, मैनेज इन्वेंट्री के सेक्शन में आ जाना है। अब यहाँ पे आपने कोल्ड ड्रिंक अगर ऐड करना है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट पे ही क्लिक करना होगा। ऐड इंग्रेडिएंट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी लिख सकते हैं अगर जर्नल आपको करना है, या फिर आप ब्रांड वाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं ब्रांड वाइज करके दिखाता हूँ आपको, 7 अप। ठीक है, ये मैंने 7 अप सिलेक्ट कर लिया, मैंने नाम लिख लिया। ठीक है, और अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी डाल सकता हूँ कि कार्टन के हिसाब से ख़रीदता हूँ या मैं पीसेस के हिसाब से ख़रीदता हूँ। तो मैं डाल देता हूँ कि मेरे पास जो है वो 7 अप का कैरेट आता है, कार्टन आता है, जो भी आता है। ठीक है, और मैं इसको बॉटल्स के तौर पे बेचता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको ये सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अब ये मुझसे पूछ रहा है कि जो आपका एक कार्टन या एक कैरेट होता है जो भी आता है हमारे पास, उस पर कितने पीस होते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है 24 पीस। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं 12, 6 जितने भी। ठीक है, और मैं इसको बता रहा हूँ कि जब मेरे पास 5 जो कार्टन बच जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मुझे रेड करके शो कर देना 5 से अगर नीचे जाए तो। ठीक है, कुछ भी नहीं किया है, ब्रांड का नाम लिख दिया है 7 अप कोल्ड ड्रिंक, या आप अगर जर्नल लिखना चाहते हैं तो जर्नल कोल्ड ड्रिंक भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोल्ड ड्रिंक, ये मैंने कर दिया जर्नल। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक कर दिया। कोल्ड ड्रिंक अब वो मैं आप देख लेंगे कि कौन सा आपके पास कितना पड़ा हुआ है, या आप अलग से स्टिंग का अलग से बनाना चाहते हैं तो स्टिंग कर दें। एक स्टिंग का जो है रेट थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट होता है, बाकी तो सारा एक ही रेट पे आता है। तो मैंने अभी जर्नली कोल्ड ड्रिंक कर दिया है। कोल्ड ड्रिंक मेरे पास कार्टन या कैरेट आता है। ठीक है, और मैं बोतल एक एक बोतल करके सेल करता हूँ, क्योंकि मैं होलसेलर तो हूँ नहीं कि मैं कार्टन में ख़रीदूँ और कार्टन में ही बेचूँ। तो मैंने कार्टन से बोतल सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, एक कार्टन में मेरे पास 24 पीस होता है, और जब मेरे पास 5 कार्टन बच जाए तो मुझे रेड करके इसको शो कर देना, ये मैं कर दूंगा इसको ऐड। ठीक है, अच्छा अब क्या करूँगा, मैं आ जाऊँगा अपने मेन्यू के अंदर। यहाँ पे मेन्यू में आ जाऊँगा, मैनेज आइटम्स। मैनेज आइटम में मैं कोल्ड ड्रिंक क्रिएट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम करना है मुझे, कोल्ड ड्रिंक क्रिएट, और यहाँ पे मैंने उसका रेट लिख दिया। आपको पता होगा जितने में भी आप बेचते हैं उसको, जैसे 120 रुपये का, ये मैंने रेगुलर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कैटेगरी आप कोल्ड ड्रिंक डाल देंगे, मैंने अभी फास्ट फूड डाला है। परचेज आपको डालना है तो डाल देंगे, जिससे आपको जो है वो सेल समरी के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा। जैसे कि 100 रुपये का परचेज होता है, फूड कॉस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। और इंग्रेडिएंट में भी मैं यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक सेलेक्ट करूँगा और पीछे बता दूंगा कि जब एक कोल्ड ड्रिंक सेल हो तो पीछे से एक कोल्ड ड्रिंक माइनस कर देना। ठीक है, ये मैं कर दूंगा ऐड। ठीक है, ऐड करने के बाद मैंने कर दिया इसको सेव। ठीक है, अच्छा अब मैं अपनी इन्वेंट्री के अंदर दोबारा से आ जाऊंगा। जैसे कि अब मेरा डेली बेस का काम स्टार्ट हो गया। फर्स्ट टाइम मैंने इन्वेंट्री के आइटम रजिस्टर कर दिए। ठीक है, और मेन्यू के अंदर बता दिया कि भाई जब ये चीज़ सेल हो तो पीछे से इतना माइनस कर देना। जैसे कि मैंने पहले कोल्ड ड्रिंक रजिस्टर कर दिया था, और अब जो है वो वहाँ पे मैंने मेन्यू में बता दिया कि जब एक कोल्ड ड्रिंक सेल हो तो पीछे से एक माइनस कर देना। अब डेली बेसिस पे क्या होगा, मुझे बाय करना होगा और सेल करना होगा। यहाँ पे अगर मेरे पास स्टॉक नहीं होगा तो यहीं पे शो कर देगा, ऊपर भी शो कर देगा, या आप सर्च भी कर सकते हैं। तो ये अभी मेरे पास शो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे करूँगा बाय नाउ, और मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि भाई मैंने अभी जो है वो तकरीबन 10 कार्टन जो है मैंने ख़रीद लिया है, और 10 कार्टन जो है मुझे 1000 रुपये का पड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ परचेज़। तो अब मेरे पास 10 कार्टन में 240 बोतल मेरे पास कोल्ड ड्रिंक्स पड़े हुए हैं, और जब मेरे पास 5 कार्टन बचेगा तो ये सॉफ्टवेयर इसको रेड कर देगा, जैसे पहले था लो स्टॉक में डाल देगा। ठीक है, ऑरेंज कर देगा बेसिकली। अच्छा अभी देख लें आप, 240 बोतल मेरे पास पड़े हुए हैं। अब मैं बैक करता हूँ और यहाँ पे मैं जाके इसको सेल करता हूँ कोल्ड ड्रिंक को। मैंने एक कोल्ड ड्रिंक लिया और उसको सेल कर दिया। ठीक है, पेमेंट मेथड मैंने ऐड किया हुआ है, ये प्रिंट निकल गया। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ इन्वेंट्री के अंदर। ये देखें 240 था मेरे पास, अब 239 मेरे पास बॉटल्स बचे हैं। ठीक है, 239 बॉटल बचे हैं। इसी तरीके से जितना सेल होता जाएगा वो यहाँ से उसको माइनस करता जाएगा। जैसे कि फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ पे आके 100 पीस जो है ना वो बॉटल 100 बॉटल्स माइनस कर देता हूँ। फ़र्ज़ करते हैं पूरे दिन हमारे पास सेलिंग हुई और 100 बॉटल जो है वो सेल हो गए हमारे पास। ठीक है, अब आप यहाँ पे आके देखें मैनेज इन्वेंट्री के अंदर, ये देखें अब हमारे पास 139 बॉटल्स बचे हैं, मतलब 5.79 जो है वो कार्टन बचा है हमारे पास।
अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा और सेल करते हैं ताकि ये मैं आपको रेड करके दिखा दूँ ना। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक मैंने सिलेक्ट किया और मैंने जो है वो तकरीबन 100 पीस मैंने और भेज दिए। ठीक है, ये 100 पीस मैंने और भेज दिया। अब मैं आपको इन्वेंट्री आगे दिखाता हूँ। ये देखें, अब ये मेरे पास इन्वेंट्री लो स्टॉक में चला गया, 5 कार्टन से नीचे चला गया। ये अब मेरे पास 1.5 कार्टन बचा है, 1.6 मतलब 39 बॉटल्स ओनली बचे हैं मेरे पास। तो अब ये मुझे इंडिकेट कर रहा है कि भाई नीड अटेंशन और फटाफट कोल्ड ड्रिंक परचेज कर लो। तो इसी तरीके से अगर आप जो है वो इतनी पंचायत में नहीं पड़ना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप जैसे कि जैसे बर्गर की जो वीडियो बनी हुई है, पहली वाली जो इन्वेंट्री की वीडियो है, अगर आप नहीं चाहते कि इतनी लंबी चीज़ें मैं उसके अंदर करूँ कि मैं केचप भी डालूँ, मैं सॉस भी डालूँ, मैं मसाला भी डालूँ, तो आप इसको एज अ कोल्ड ड्रिंक भी ट्रीट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपको क्या करना होगा, एक इंग्रेडिएंट बनाना होगा बर्गर के ही नाम से। जैसे बहुत सारे लोगों का सिस्टम इस तरीके से होता है ना, जैसे कि टिक्का की एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CHICKEN, चिकन। उनका क्या होता है कि भाई वो ना 100 पीस चिकन कटवाते हैं बड़े बड़े टिक्के के साइज़ के, और वो लेकर आते हैं अपने रेस्टोरेंट में, और 100 पीस जो है उसको सेल के लिए रख देते हैं। वो नहीं चाहते कि उस पर मसाला कितना लगा, केचप कितना लगा, ये सब वो रिकॉर्ड करना नहीं चाहते। ठीक है, तो वो बस ये चाहते हैं कि भाई अगले दिन मुझे कितना ख़रीदना है ये मुझे पता चल जाए। तो हम यहाँ पे सिंपल डाल देंगे कि चिकन के जो है ना वो पीसेस उन्होंने ख़रीदा है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो जब हमारे पास 10 पीस बच जाए तो हमें जो है इन्फॉर्म कर देना। तो हम यहाँ पे चिकन के पीस ऐड कर देंगे, चिकन पीस में हमने ख़रीदा है, और जब 10 पीस बच जाए तो हमें इन्फॉर्म कर देना। और हम यहाँ से अपने मेन्यू में चले जाएंगे। ठीक है, और मेन्यू के अंदर जाके हम आइटम क्रिएट कर देते हैं टिक्का, और प्राइस यहाँ पे डाल देते हैं 500। और यहाँ पे कैटेगरी हम सिलेक्ट कर देंगे बारबेक्यू या फास्ट फूड जो भी है। और एक जो चिकन का पीस आ रहा है वो मेरा 300 रुपये का आ रहा है, मतलब एक टिक्का बनाने में फूड कॉस्ट मुझे जो है वो 300 रुपये लग रहा है। ठीक है, और जब एक टिक्का सेल हो तो पीछे से आप जो है वो एक चिकन का पीस माइनस कर दो। चिकन यहाँ पे सर्च करके मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे क्वांटिटी डाल दी 1। अब इससे क्या होगा, जैसे 100 पीस चिकन आया होगा ना आपके पास, ठीक है, शॉप में 100 पीस सुबह चिकन आया होगा। अब यहाँ से जैसे जैसे टिक्का सेल होता जाएगा, पीछे से एक एक पीस चिकन जो है वो माइनस होता रहेगा। तो रात में आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितना पीस जो है चिकन का बचा है, तो अगले दिन आप उसी हिसाब से अपनी परचेजिंग करेंगे। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ सेव। ये 2 स्टेप हो गया। अभी हम आगे देख लेते हैं अपने पास चिकन कितना पड़ा हुआ है। 0 पड़ा हुआ होगा क्योंकि हमने सिर्फ अभी रजिस्टर किया है, रोज़ करने वाला काम हमने किया नहीं है। हमने रजिस्टर कर दिया और मेन्यू में बता दिया कि जब एक टिक्का सेल हो तो पीछे से एक चिकन माइनस कर देना। अब हम इसको कर देते हैं बाय। ठीक है भाई, हमने जो है वो 100 पीस चिकन खरीद लिए हैं। ठीक है, और टोटल मुझे जो है वो 3000 रुपये का पड़ गया, और मैं इसको कर देता हूँ परचेज़। तो ये देखिए हमारे पास 100 पीसेस चिकन के अभी पड़े हुए हैं। अब मैं जैसे ही यहाँ पे आपको एक टिक्का सेल करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने टिक्का सेल किया, और अब मैं बैक आता हूँ और यहाँ पे देखें मेरे पास ये 99 हो गया। तो इसमें मैंने कोई पंचायत नहीं करी कि इसमें मसाला कितना लगा, इसमें चटनी कितनी लगी, इसमें बन कितना लगा, ये मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ पीस का हिसाब रखा। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों का ये हिसाब होता है कि भाई सुबह 100 पीस बर्गर के आ रहे हैं, दिन भर 50 पीस बिक गए, अब मुझे पीछे बता दो कि कितने बचे हैं ताकि अगले दिन मैं उतना ही मंगाऊँ। ठीक है, इसी तरीके से जिस तरीके से ये वाला मैंने आपके लिए ये वाली वीडियो बनाई, इसी तरीके से इसमें आप अपना कप हो गया, डब्बा हो गया, ठीक है, पिज़्ज़ा का डब्बा हो गया, वो सारे स्टॉक यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे एक डाल दिया पिज़्ज़ा बॉक्स, पिज़्ज़ा बॉक्स। ठीक है, और पिज़्ज़ा बॉक्स मेरे पास जो है वो दर्जन के हिसाब से आ रहा है या पीस के हिसाब से आ रहा है, वो आप डाल देंगे। ठीक है, आपके पास जो है वो दर्जन के हिसाब से आ रहा है, आपने यहाँ पे दर्जन सिलेक्ट कर लिया, और आप यहाँ पे कह रहे हैं कि जब मेरे पास 5 दर्जन बचे तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। इस तरीके से ऐड हो गया। अब यहाँ पे पिज़्ज़ा बॉक्स के लिए आप जब जाएंगे अपने आइटम्स के अंदर, तो यहाँ पे आपने पिज़्ज़ा के अंदर आपको वो डालना पड़ेगा। जब आप पिज़्ज़ा की रेसिपी बनाएंगे ना, जाहिर सी बात है पिज़्ज़ा बॉक्स का भी एक जो है वो कॉस्ट लगेगा आपके ऊपर। तो यहाँ पे आपने डाल दिया, जैसे कि 1200 रुपये का पिज़्ज़ा है,
और यहाँ पे ये, और यहाँ पे फूड कॉस्ट आपको जो है वो 800 रुपये पड़ रहा है एक पिज़्ज़ा बनाने का। और अब रेसिपी के अंदर आप पिज़्ज़ा बॉक्स भी डालेंगे, ठीक है, जैसे कि वही वही वाला बन हम सिलेक्ट कर लेते हैं, या वही वाला हम जो है वो चीज़ या कुछ भी आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चिकन सिलेक्ट कर लेते हैं कि पिज़्ज़ा बनाने में हमें चिकन लग रहा है, ठीक है, एक चिकन का पीस लग रहा है, और इसको हम कर देंगे ऐड। और एक जो है वो पिज़्ज़ा बॉक्स लग रहा है, इसको भी हम कर देंगे ऐड, ठीक है। तो ये रेसिपी के अंदर आप करेंगे ऐड और इसको कर देंगे सेव। अब आप जाके पिज़्ज़ा बॉक्स परचेज करेंगे डेली बेसिस पे, सुबह आके आप मैनेज इन्वेंट्री में आएंगे आप, और यहाँ पे आप पिज़्ज़ा बॉक्स परचेज करेंगे। जैसे कि मैंने जो है वो 8 दर्जन जो है वो परचेज़ किया, और ये मुझे 800 रुपये का पड़ा 8 दर्जन, ठीक है। इसको कर दूंगा मैं ऐड, और अब मैं आगे जो है एक पिज़्ज़ा सेल करता हूँ। देख लेते हैं यहाँ पे पिज़्ज़ा बॉक्स किधर है। ये रहा पिज़्ज़ा बॉक्स, 8 दर्जन 96 पीस हमारे पास पड़े हुए हैं। जब 5 दर्जन बचेंगे तो ये हमें रेड कर देगा इसको। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं टेक अवे के अंदर, और यहाँ पे हम जो है वो पिज़्ज़ा सेल कर देते हैं। ये हमने पिज़्ज़ा सेल किया अपना, और पीछे हम जो है आके अब यहाँ पे इन्वेंट्री के अंदर चेक कर लेते हैं। पिज़्ज़ा बॉक्स अब हमारे पास 95 पीस बचा है, ठीक है। अब जैसे ये 5 दर्जन से कम होगा, ये यहाँ पे शो होने लग जाएगा, तो फिर आपको क्या होगा, पता चल जाएगा कि भाई मुझे पिज़्ज़ा बॉक्स भी मंगवाना है। तो इस तरीके से आप अपनी कोल्ड ड्रिंक, या फिर जो है वो आप सिर्फ सीधा सीधा मैनेज करना चाहते हैं, या फिर आपके पिज़्ज़ा बॉक्स कप जूस का डब्बा या जो भी चीज़ है, गिलास वगैरह, आप सारा इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं।